वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को ही कंटिन्यू। सेकंड क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की ही बुक के क्वेश्चंस रहेंगे और हमारा इंटीग्रेशन है साइन क्यूब एक्स डी एक्स 0 to π/2। जब भी हम डिफ्रेंसिएशन को सोल्व करते हैं तो हमारी जो पावर है वो फॉरवर्ड आ जाती है और एक पावरलेस होके हम जो बेस है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बट कोई भी इस तरीके से अगर पावर का फंक्शन होता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन सोल्व नहीं होता है कि हमने 3+1 किया, साइन की पावर 4/4 लिख दिया और वहां से हमारा डिफरेंशिएशन सोल्व हो जाएगा। नो, इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। नो, इसके लिए हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में सेम क्लास 12th और चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th में ये फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन 3x जो है वो इक्वल होता है 3 sin x - 4 साइन क्यूब x के। यहाँ पर साइन 3x जो है वो पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव, और ये यहाँ नेगेटिव था तो सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया 3 sin x - sin 3x = 4 साइन क्यूब x। अब 4 जो है वो साइन क्यूब x के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो 3 sin x - sin 3x डिवाइडेड बाई 4 साइन क्यूब x के इक्वल आ जाएगा। अब जो 4 है उसको हम 3 sin x के डिवाइड बाई भी लिख सकते हैं और इस 4 को हम sin 3x के डिवाइड बाई भी लिख सकते हैं। जब हम 3/4 sin x लिखेंगे तो 3/4 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल देंगे और sin x का इंटीग्रेशन कर देंगे और sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। फिर सिमिलरली हम sin 3x का करेंगे तो sin 3x का हो जाएगा माइनस कोस 3x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 क्योंकि 3x का जो हमारा डिफरेंशिएशन एंगल का वो हमारा 3 आएगा। 1/4 और लिमिट हमारी वही रहेगी 0 to π/2। 1/4 -3 cos x, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 3, लिमिट वही रहेगी 0 to π/2। जब भी पहले हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसमें हम लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वही हम फंडा यूज करेंगे। 1/4 cos 3x/3, ये पॉजिटिव वैल्यू थी हमने पहले लिख ली। फिर -3 cos x 0 to π/2, अपर लिमिट x की जगह रखेंगे π/2। 1/4 cos 3 × π/2 डिवाइड बाई 3 -3 cos π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1/4 cos 3 × 0 0/3। तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो आ जाएगा 1/3 और यहाँ भी cos 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 -3 बन जाएगा और बाहर -1/4 है। अब देखो यहाँ पर 3 × 0 0 बना क्योंकि cos 90 पर 0 होता है। तो यहाँ पर ये टोटल टर्म ये 0 है, 0 × समथिंग भी 0 आ जाएगा, -1/4 × 1/3 -3। अब यहाँ पर हम 3 का और 1 का एलसीएम लेंगे 3, तो 3 3 जा 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा 1। 1 को 3 से डिवाइड किया वही 3 आएगा, 3 3 जा 9, 1 - 9 -8/3, माइनस माइनस हो गई अपनी प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट हमारे पास 4th इंटीग्रेशन सोल्व करना है 0 to π/2 cos 4x dx। अब हम इस पावर 4 को 2 × 2 करके लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x और उसका आ जाएगा होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन वही है हमारा 0 to π/2। अब cos स्क्वायर x का cos 2x से फॉर्मूला आता है 1 + cos 2x/2। अगर साइन का आएगा ना cos की फॉर्म में तो यहाँ सिर्फ माइनस आ जाती है, अगर साइन स्क्वायर है तो 1 - cos 2x/2 आ जाएगा, और अगर आपका यहाँ पर cos स्क्वायर है तो 1 + cos 2x/2 आ जाएगा। 1 + cos 2x का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर जो कि इक्वल आता है a² + b² + 2ab के। 1/4 1 + a² cos स्क्वायर 2x + 2 cos 2x। अब हम यहाँ पर अगेन cos स्क्वायर x का वही फॉर्मूला लगाएंगे, cos की फॉर्म में 1 + cos 2x/2 होता है। अब हमारा एंगल का डबल हो गया तो हम क्या लिखेंगे 1 + cos 4x 2 की जगह। देखो यहाँ क्या होना चाहिए था cos x, तो 1 + cos 2 लिखते। अब यहाँ डबल हो गया तो 2 2 जा क्या आ जाएगा 4, 1/4 रहेगा बाहर, 1 + इसको हमने लिख दिया cos स्क्वायर 2x को 1 + cos 4x डिवाइड बाई 2 + 2 cos 2x dx। सिमिलरली 1/4 0 to π/2 1 +, अब इस 1 के बाय 2 अलग आएगा, cos 4 के बाय 2 अलग आएगा, 2 cos 2x अलग रहेगा। अब हमारी सारी टर्म जो है वो सिंपल में कन्वर्ट हो गई। अगर हम इनको कंबाइन करना चाहे तो कर भी सकते हैं 1 और 1/2 को, जो कि हमारी सिंपल रियल नंबर्स हैं,
और 1 और हाफ को ऐड करते हैं तो 1.5 बनता है, जिसको हम कहते हैं 3/2। क्योंकि हम इसका एलसीएम लेंगे 2 + 1 तो क्या आ जाएगा 3/2 प्लस cos 4x/2 प्लस cos 2x। देखो इनका इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होएगा, 3/2x और ये आ जाएगा sin 4x डिवाइड बाई 2 × 4 प्लस 2 cos का हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट हमारी क्या रहेगी 0 to π/2। तो सिमिलरली यहाँ पर 1/4 0 to π/2 इंटीग्रेशन 3/2 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 cos 2x dx। तो यहाँ हो गया 3/2x प्लस sin 4x डिवाइड बाई ये 4x का जो डेरिवेटिव डिवाइड बाई आ गया 4 और इस 2x का डेरिवेटिव डिवाइड बाई 2 से 2 कट। तो ये आया अपर लिमिट 1/4 3/2 मल्टीप्लाई π/2, x की जगह पहले π/2 रखेंगे, फिर प्लस साइन 4 × π/2 प्लस 8 प्लस साइन 2 × π/2 माइनस, अब लोअर लिमिट सारे नेगेटिव हो जाएंगे 3/2 इंटू 0 बन गया, साइन 0 भी 0 होता है, 0/समथिंग 0, ये भी 0, तो ये पीछे की तो सारी नेगेटिव होगी 0, ये सोल्व करनी है। तो ये आ गया 3π/4 2 2 = 4। अब देखो 2π हम यहाँ से अगर स्टार्टिंग करें 0 फिर π/2 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद अगेन 90 हो जाएगा, तो 90 + 90 180, तो पाई की वैल्यू 180, फिर 180 + 90 270, फिर 360, वापस से 0 पर आ गया, साइन 0 0 होता है, तो ये टर्म भी हमारी क्या बन गई 0 और ये भी क्या बन गई 0। तो क्या बचा 1/4 मल्टीप्लाई 3π/4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3π/16, 3π डिवाइडेड बाय 16, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन सोल्व करना है, वहां पर तो थी cos की पावर 4 और यहाँ है sin की पावर 4 dx। तो सिमिलरली 0 to π/4 है, वहां पर 0 to π/2 था, sin r⁴ (4x ds), इसको भी हम sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखेंगे। लास्ट में भी मैंने कहा था कि जब हम cos 2x से sin स्क्वायर x का फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पर cos के केस में प्लस आता है और sin के केस में माइनस आता है। तो sin के केस में जो माइनस आया है उसको लिखेंगे 1 - cos 2x/2 और यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a - b का होल स्क्वायर इक्वल आता है a² + b² - 2ab के, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x और इस cos स्क्वायर 2x को वापस से क्या पुट कर देंगे 1 प्लस cos 4x 2 2 = 4 डिवाइडेड बाई 2, वही पुट किया 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 माइनस 2 cos 2x। अब ये 1 के डिवाइड बाई 2 अलग चला जाएगा, cos 4x के बाय अलग जाएगा, तो 1 + 1/2 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 माइनस 2 cos 2x। देखो ये दोनों के दोनों रियल नंबर हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह, इसलिए हम इनको कंबाइन कर देंगे 1 + 1/2 1.5 2 + 1 3/2 बनेगा प्लस cos 4x/2 माइनस cos 2x। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो 3/2 के साथ तो आ जाएगा x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है 3/2x, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन 4x डिवाइड बाई 2 × 4 8, फिर माइनस कोस का हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2 और 2 से 2 हो जाएगा कट। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फंडा अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने 3/2 मल्टीप्लाई π/4 प्लस साइन 4 मल्टीप्लाई π/4, 4 से 4 कट, साइन पाई की वैल्यू होती है 0 0/8 हो जाएगा 0, फिर माइनस या 2π डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई π/4 2 मल्टीप्लाई 2 1 = 2 2 2 = 4 और इसकी वैल्यू होती है 1। 3/, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ये सारी टर्म हो गई फिनिश। एक तो ये बची है हमारे पास, एक ये बची है, इनको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो बचेगा हमारे पास 1/4 3π/4 2 = 8, ये टर्म हमारी होगी 0 और ये बची है माइनस का 1, इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको 1/4 को अंदर लेके जाओगे तो 3π डिवाइडेड बाई 8 4 = 32 माइनस 1/4, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो और यहाँ तक भी आप करके छोड़ सकते हो, ये पर्टिकुलरली आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पर हम एक फंडा अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑल, यहाँ आता है हमारा स्कूल, यहाँ आता है टू कॉलेज, कि सब स्कूल के बाद कॉलेज जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है यानी कि 0 to π/2 जहाँ हमारी 0 to 90 डिग्री वैल्यू लाई करती है, वहाँ पर हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है।
सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से हैं? साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कोट है, और ये सारे रहेंगे पॉजिटिव। फिर स्कूल, ऐसे क्या आता है? 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मीन साइन, कोस और टेन। ऐसे क्या आएगा? साइन, साइन का अपोजिट कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। नेक्स्ट आता है पाई टू 3π/2 यानी कि 180 to 270, टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और यहाँ पर हमारे पास कोट, कोस और सेक ये पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।